नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत अपने इस YouTube चैनल पर। शाम के 7 यहां पर बज चुके हैं और जी हां, समय हो चुका है ज्योग्राफी की क्लासेस का, यानी कि भूगोल की क्लासेस का। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है, यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिलते ही मिलते हैं, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी प्रणाली। अब गंगा रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, यानी कि गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों की यहां पर बात की जा रही है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड पर भी आएंगे, इमेज पर भी आएंगे, सारी चीजें समझाएंगे। बस आपको इस थ्योरी क्लास के साथ यहां पर बने रहना है और जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा, इसके लिंक को हर जगह शेयर कर दीजिएगा जहां कहीं भी आप शेयर कर सकें। नहीं तो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर इस लिंक को, इस वीडियो लिंक को शेयर करना ना भूलें। आज बहुत ही मजा आएगा आपको और गंगा नदी सिस्टम को आप एक नए तरीके से यहां पर पढ़ेंगे और सीखेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी जिसे आज आप नोट करेंगे और जिसे आप समय समय पर रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी प्रणाली की बात करते हैं तो जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी का जो नदी शीर्ष है, यानी कि हर नदी का एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक मध्य हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है। तो गंगा नदी का जो शीर्ष हिस्सा है या गंगा नदी का जो ऊपरी हिस्सा है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी हमारी निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा नदी किससे जुड़ती है? यह नदी आपकी अलकनंदा से आपकी जुड़ती है। अब हम लोग इसे यहां पर इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको यहां पर इमेज में 4 धाम नजर आ रहे हैं और 4 धाम, पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री धाम से निकलती है यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी या गंगा, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी, ये आपको यहां पर मैप में नजर आएगा, इस पिक्चर में नजर आ रहा है, यहां तक पहुंची। और बद्रीनाथ से ब्लू कलर से जो यहां पर दिखाई गई है, दर्शाई गई है, ये अलकनंदा नदी है। तो ये दोनों आके कहां पर मिलती हैं? किस प्रयाग में आकर मिलती हैं? ये देव प्रयाग में आकर मिलती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल आपके 5 प्रयाग हैं जिन्हें हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग, इसके अलावा रुद्र प्रयाग, इसके अलावा कर्ण प्रयाग, इसके अलावा नंद प्रयाग भी है और विष्णु प्रयाग भी आपका बनता है। बद्रीनाथ से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो ये विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से आकर मर्ज होती है, लेकिन फिर भी इसे अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में, फिर ये आगे बढ़ती है और पिंडर गंगा से मिलती है ये कर्ण प्रयाग में, फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग में ये मिलती है मंदाकिनी से। मंदाकिनी किस धाम से निकलती है? तो ये केदारनाथ धाम से निकलती है, केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है और आगे अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, तब इसे हम लोग गंगा कहते हैं। अब देखो, इसे आसानी से याद हम लोग कैसे रख सकते हैं कि गंगा नदी किस प्रयाग में या किस प्रयाग में जो भागीरथी है अलकनंदा के साथ मिलती है। गंगा नदी को देवों की नदी भी कहा जाता है, देवताओं की नदी भी कहा जाता है। तो देव प्रयाग आप ऐसे याद करिए, गंगा नदी देवों की नदी है यानी कि देव प्रयाग। तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से या इनका मिलन होता है कहां पर? देव प्रयाग में, देवों के प्रयाग में। तब ये नदी वहां से देवों की नदी कहलाती है, यानी कि गंगा रिवर यहां पर कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। गंगा नदी हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मैंने अभी अभी आपको बताया, वहां पर एक गोमुख नाम की जगह है। ये उस ग्लेशियर के गोमुख नाम की जगह से निकलती है, जिसका आकार, जिसकी आकृति गाय के मुख की तरह है और लगभग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो बनती है वो 14,000 फीट बनती है। गंगा की आत्मशुद्धि गुणवत्ता दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में 25 गुना अधिक ऑक्सीजन स्तर तक ले जाती है। पहली चीज ये याद रखना है कि गंगा नदी कहां से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, समुद्र स्तर से करीब करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर। और गंगा नदी में दुनिया की दूसरी नदियों के मुकाबले अपने आप को शुद्ध करने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो सबसे ज्यादा है। और यही रीजन भी बनता है कि गंगा नदी में 25% ज्यादा ऑक्सीजन है दुनिया की किसी भी नदी में। 25%, दुनिया की किसी भी नदी से 25% यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन बनती है गंगा रिवर में, याद रखिएगा। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति पाई गई है और कई रिसर्च में यह साबित भी हो चुका है कि गंगा नदी का जो पानी है कभी खराब नहीं होता और इस नदी में बैक्टीरिया से लड़ने की जो है
क्षमता आपकी मौजूद है और यही रीजन भी है कि हर धार्मिक कार्यक्रम में गंगा जल का इस्तेमाल आपका किया जाता है। दिल्ली के रिसर्च सेंटर के विशेष शोध में यह पाया गया है कि गंगा के पानी में मच्छर भी पैदा नहीं हो सकते। ये एक अपने आप में एक अलग ही क्वालिटी है गंगा की नदी की, कि इस नदी के पानी में मच्छर पैदा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती। गंगा नदी कभी भी आपकी या उसका पानी जो है वो कभी खराब नहीं होता, याद रखिएगा। हरिद्वार में गंगा का जो कुछ पानी है वो गंगा नहर में चला जाता है, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को सिंचित करता है। दोआब शब्द का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको कल बताया था। 2 नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका दोआब कहलाता है और 5 नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका आपका पंजाब कहलाता है। तो गंगा हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है और हरिद्वार से ही गंगा नदी का जो पानी का एक बड़ा भाग है वो आपका किस नहर में जाता है, वो गंगा नहर में आपका चला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है या उनके लिए लाभप्रद होता है। गंगा हिमालय से निकलने वाली कई सहायक नदियों से जुड़ती है। हमने ये कहा है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम, तो हम लोग यहाँ पर केवल गंगा की बात नहीं करेंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियों की यहाँ पर बात करेंगे। तो गंगा हिमालय से निकलने वाली कई सहायक नदियों से भी जुड़ती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि अपना पानी या अपना जो वाटर वॉल्यूम है वो गंगा नदी में आपका डालती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी बनती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। अब दिमाग में ये प्रश्न आपके उठ रहा होगा कि सर सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक नदी हम उस नदी को कहते हैं जो आगे चलते हुए किसी बड़ी नदी में मिल जाती है या मर्ज हो जाती है या अपनी नदी का पानी एक बड़ी नदी में ट्रांसफर कर देती है। तो हम सभी जानते हैं कि यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जाकर ये गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। साथ ही साथ इलाहाबाद में ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी भी गंगा नदी में मर्ज होती है। इन तीनों नदियों का जो क्षेत्र बनता है उसे हम लोग संगम कहते हैं। आगे बात करते हैं थ्योरी में। और हाँ, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी और NIOS की बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी बुक्स का सार है वो इस थ्योरी में आपका मिल जाएगा। तो गंगा नदी के बारे में आप सारी चीजें यहाँ पर जान पाएंगे। इसके बाद किसी दिन हम लोग गंगा नदी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे। घाघरा, गंडक और कोसी ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तरी मैदानी भागों में हर साल बाढ़ भी लाती हैं। कल भी मैंने आपको ये क्लास में बताया था, जिससे जान और माल की व्यापक क्षति होती है, लेकिन ये कृषि के उपयोग के लिए मिट्टी को भी समृद्ध करती हैं। कल भी मैंने आपसे बताया था कि घाघरा, गंडक, कोसी कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि हर साल इन नदियों में बाढ़ आती है, जिससे जान और माल की क्षति भी होती है, लेकिन ये कृषि के लिए जो जरूरी उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी बहाकर लाती हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र आपका बनता है, पूरा उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा भाग आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो जलोढ़ मिट्टी आपकी बनती है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है और काफी उपजाऊ होती है। तो हर साल नदियों में बाढ़ आती है, जान माल की क्षति तो होती है, लेकिन इसी के साथ ही साथ ये नदियां कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ मिट्टी भी बहाकर आपकी लाती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं और दामोदर रिवर को बंगाल का शोक भी आपका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। गंगा नदी प्रणाली की बात करते हैं तो फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु बनता है, यानी कि सबसे नॉर्थ पॉइंट गंगा डेल्टा का जो बनता है वो फरक्का बैराज बनता है और यहां से नदी 2 शाखाओं में आपकी बट जाती है, भागीरथी या गंगा, और दूसरी होती है हुगली, जो कि बंगाल की खाड़ी के डेल्टा मैदानों में दक्षिण की ओर आपकी बहती है। और हुगली नदी के किनारे ही आपका कोलकाता शहर मौजूद है और हुगली रिवर के ऊपर ही आपका फेमस हावड़ा ब्रिज भी आपका मौजूद है कोलकाता में। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अलावा कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती है और इसे बाद में मेघना के नाम से जाना जाता है। ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अब हम लोग एक बार इसे फिर से मैप के माध्यम से समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर पेन ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझाने में मुझे यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आसानी यहाँ पर मुझे हो जाए। लेजर पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं कि ये आपकी गंगा नदी है और गंगा नदी ये यहाँ पर आती है और ये फरक्का बैराज के पास यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में मौजूद है, तो फरक्का बैराज या फरक्का डैम आपका पश्चिम बंगाल में मौजूद है। यहाँ से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक आपकी जाती है कोलकाता की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं हुगली, और दूसरी आपकी जाती है किस तरफ, ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम
से आपका जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में प्रवेश की है और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये दोनों नदियां आपस में मर्ज होती हैं, फिर इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे चल के बे ऑफ बंगाल में आपकी गिरती हैं। ये सारी जानकारी कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डिटेल में यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे युवा डेल्टा है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये आपका सुंदरबन डेल्टा है और सुंदरबन डेल्टा के स्थान पर ही आपका सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपका मौजूद है। ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी सीमाएं आपकी बांग्लादेश के साथ भी आपकी मिलती है। सुंदरबन नेशनल पार्क किस तरह के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपके बंगाल टाइगर्स के लिए काफी फेमस है, बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। अब आप यहां पर मैप में देख सकते हैं कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदी यमुना नदी कहां कहां पर आपकी मौजूद है। इसको एक बार मैप को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर हम आगे थ्योरी पर बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम यहां से होता है और गंगा नदी आपकी यहां से होती हुई कानपुर के पास पहुंचती है और यहां पर इसके साथ ही साथ पैरेलल दक्षिण दिशा से आपकी यमुना नदी भी इसके साथ ही साथ बहती है और इलाहाबाद के पास जाकर ये मर्ज हो जाती है। गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, फिर इस नदी में गोमती नदी आके मर्ज होती है वाराणसी के पास। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गोमती, वाराणसी, गाजीपुर के पास। घाघरा नदी इसमें मर्ज होती है, गंडक इसमें मर्ज होती है। फिर सोन रिवर जो कि इसकी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है वो इसके साथ आकर पटना के पास जुड़ती है। फिर ये नदी और आगे बढ़ती है और बिहार में ये कोसी नदी इसमें आकर मर्ज होती है। इस तरह से आप ये पूरा मैप यहां पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। उम्मीद है यहां तक की बातें तो सारी आपको यहां पर क्लियर है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि प्रसिद्ध नदियों के किनारे जो आपके प्रसिद्ध शहर हैं वो कौन कौन से आपके मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उज्जैन, जहां पर आपका कुंभ मेला भी लगता है, तो एक नदी किनारे है। ये कई एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो उज्जैन शहर आपका जो है वो शिप्रा रिवर के किनारे मौजूद है। अयोध्या नगरी सरयू रिवर के किनारे मौजूद है। इसी तरह मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर दी है। इस लिस्ट में गंगा नदी के किनारे कितने और कौन कौन से प्रसिद्ध शहर आपके मौजूद है उन सब की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। एक बार इस लिस्ट को हम लोग देखेंगे। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, बिजनौर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बिठूर है, कानपुर है। कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और इसे लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी कानपुर शहर को आपका जाना जाता है। जाजमऊ है, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है, यहीं पर आपका संगम है। वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है, पटना शहर है, पटना राजधानी बनती है बिहार की। भागलपुर है, मिर्जापुर है, मुर्शिदाबाद है, प्लासी है, कोलकाता है और ढाका की जो राजधानी बनेगी, बांग्लादेश की जो राजधानी बनेगी ढाका, ये भी आपकी इसके किनारे आपकी मौजूद रहेगी। यहाँ पर इस मैप में आप थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा नदी और उसके सहायक नदियों का जो मैप है वो और यहाँ पर क्लियरिटी के साथ आपको दिख जाएगा। ये रही आपकी गंगा नदी और ये गंगा नदी आपकी फ्लो होती हुई आती है सबसे पहले कानपुर, कानपुर के बाद ये पहुंचती है इलाहाबाद, गोमती, इस तरह से नदी आपकी फ्लो होती हुई जा रही है। अब एक चीज याद रखिएगा, नदी जिस दिशा से बहती है और जिस दिशा में जाकर ये नदी किसी समुद्र में या महासागर में गिरती है, वही दिशा के हिसाब से इसका लेफ्ट और इसका राइट आपका तय होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कि बाएं हाथ की सहायक नदियां यहां पर बनेंगी। जबकि चंबल की बात करते हैं तो ये यमुना में मर्ज हो रही है, सिंध नदी यमुना में मर्ज हो रही है, बेतवा नदी आपकी यमुना में मर्ज हो रही है और टॉन्स रिवर भी आपकी यमुना में मर्ज हो रही है और यमुना फाइनली इलाहाबाद के पास गंगा में मर्ज हो रही है। तो यमुना नदी गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि दाएं हाथ की एक सहायक नदी यहां पर बनती है। सोन रिवर आप यहां पर देख सकते हैं, सोन इसके साथ यहां पर दाएं हाथ से जुड़ती है। अब दायां और बायां भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं और उत्तरी और दक्षिणी भी कह सकते हैं। गंगा नदी के ऊपर का हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाएगा, गंगा नदी के नीचे का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा। तो नीचे की तरफ जितनी भी सहायक नदियां हैं ये दक्षिणी सहायक नदियां हुई और गंगा नदी के ऊपर जितनी भी सहायक नदियां हैं वो उत्तरी सहायक नदियां हुई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यस सर यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब यहां पर मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है आप सभी के लिए, बाएं किनारे की सहायक नदियां, और जो नदियां बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं वहीं आपकी उत्तरी दिशा से आने वाली सहायक नदियां बनेंगी। इसको जरूर नोट कीजिएगा, एग्जाम में सीधा पूछता है कौन सी उत्तर दिशा से जुड़ने वाली गंगा की सहायक नदी है। दिमाग घूम जाएगा, चकरा जाएगा, थ्योरी बेकार हो जाएगी, जीवन बेकार हो जाएगा, एग्जाम तो हो ही जाएगा।
बाएं किनारे से बनने वाली सहायक नदियां, इन्हें हम उत्तरी सहायक नदियां भी कह सकते हैं या उत्तरी दिशा से जुड़ने वाली सहायक नदियां भी कह सकते हैं। तो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। गोमती, गोमती के किनारे आपका लखनऊ शहर मौजूद है। घाघरा नदी है, राप्ती है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है और ब्रह्मपुत्र नदी है ईस्ट स्टेट्स में जाके। तो पॉइंट यहां पर क्लियर है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप सभी के सामने है और इसे ही लिख लीजिएगा, उत्तर दिशा से या नॉर्थ डायरेक्शन से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद हम लोग दाएं किनारे की सहायक नदियों की बात करते हैं, जो कि यमुना है, तमसा है, सोन है और दामोदर है। यमुना, तमसा, सोन, दामोदर याद रखने का प्रयास कीजिए और यही आपकी साउथ डायरेक्शन से जुड़ने वाली सहायक नदियां यहां पर बन जाएंगी। चलिए अब यहां पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और उम्मीद है यहां तक की जितनी भी कहानी हमने की है उस कहानी के आधार पर आपने कितना सीखा वो हम लोग यहां पर टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो लॉन्ग थ्योरी के फॉर्म में डिस्कशन नहीं किया, उसको मैंने बहुत शॉर्ट रखा है। पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लेक्चर मैंने सेट किया है। लंबी लंबी थ्योरी में आपको सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुनाऊंगा, वो तो आप पढ़ सकते हैं। यहां पर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो गंगा नदी का दूसरा नाम बनता है भागीरथी रिवर और बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं क्या, पद्मा रिवर। गंगा नदी का उद्गम, यहां पर आंसर कहीं भी लिखा नहीं है और जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी कहीं भी आंसर नहीं लिखा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा, आपको मेरे शब्दों पर ध्यान से गौर फरमाना होगा, क्योंकि मैंने यहां पर इनमें से किसी भी वन लाइनर का आंसर आपको लिखकर नहीं दिया है और ना मैं पीडीएफ में लिखकर देने वाला हूं। आप मुझे खुददार समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको रिवीजन तुरंत वहां पर करना होगा, क्योंकि एग्जाम में पीडीएफ लेकर नहीं जाओगे, अपने द्वारा बनाए गए सेल्फ नोट लेकर नहीं जाओगे, अपना दिमाग लेकर जाओगे, घर तो छोड़कर नहीं जाओगे, लेके जाओगे ना, तो दिमाग में सारी चीजों को बैठा लीजिएगा। गंगा नदी का दूसरा नाम तो याद रखिएगा भागीरथी, उत्तरी जो हिस्सा बनता है गंगा नदी का, और पद्मा नदी दूसरा नाम बनता है बांग्लादेश में। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, किस ग्लेशियर से होता है, तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और गौमुख नाम की जगह से होता है। किन दो नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी को गंगा कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, मर्ज होती हैं और तब इन्हें गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई, तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपकी बनती है 2525 किलोमीटर के आसपास, लेकिन भारत में बनती है 2510 किलोमीटर के आसपास। द गंगा रिवर इज कॉल्ड इन बांग्लादेश, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो अभी अभी बताया था पद्मा रिवर। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदियां ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा का कुछ हिस्सा आपका बांग्लादेश में भी है, इसी वजह से यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को भी लिया गया है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है, सीधा फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन मैं यहां पर रख रहा हूं, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, लंबी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपका अलकनंदा रिवर के किनारे मौजूद है। किस रिवर के किनारे, अलकनंदा रिवर के किनारे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर विच ओरिजिनेट इन द प्लेन, यानी कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है, जिसकी उत्पत्ति मैदान से होती है और वो गंगा नदी में मर्ज हो जाती है, उस नदी का नाम बनता है गोमती रिवर। क्या बनता है, गोमती रिवर। गोमती नदी की अगर हम बात यहां पर करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो पीलीभीत से होता है। कहां से होता है, पीलीभीत एक जिला बनता है उत्तर प्रदेश में, वहां से नदी निकलती है और ये नदी गाजीपुर के आसपास गंगा में मर्ज हो जाती है। लखनऊ इसी नदी के किनारे आपका मौजूद है। ये मैप मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा दिखाने की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। यहां तक सारी बातें समझ में आती चल रही है तो भैया यस लेकर बता दो, नहीं तो मैं तो परेशान ही रहूंगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में पहुंच भी रहा है, आप तक पहुंच भी रहा है, चीजें समझ में आ भी रही हैं या ऊपर ऊपर से निकल जा रही हैं। क्योंकि आजकल इतनी बोरियत हो गई होगी कि कुछ चीजें दिमाग में नहीं घुस रही होंगी, आई नो। समझ में आ रहा है ना, तो यस लेकर बताइए। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सारी चीजें लर्न हो रही हो, सब कुछ क्लियर हो रहा हो तो लाइक भी कर दो भैया, इतना बढ़िया सेशन है तो लाइक करना तो बनता है ना। चलो आगे बात करते हैं, फरक्का बैराज की बात करते हैं तो यहां पर वन लाइनर फैक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं, गंगा रिवर सिस्टम में जो कुछ डैम्स हैं, जो कुछ बांध हैं, उनके बारे में यहां पर कुछ जरूरी बातें, कि फरक्का बैराज एक बैराज है जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। इसे 21 अप्रैल 1975 में खोला गया था। कानपुर शहर के पास गंगा नदी पर एक छोटा सा बैराज बना हुआ है, इसका नाम है लव कुश बैराज। ठीक है,
भागीरथी नदी जो कि गंगा नदी का ऊपरी नाम है, या गंगा नदी का जो ऊपरी हिस्सा बनता है उसका नाम भागीरथी है। उस पर भारत का सबसे ऊंचा बांध मौजूद है जिसका नाम है टेहरी बांध, और ये किस राज्य में है? ये उत्तराखंड स्टेट में है। बाणसागर बांध भी सोन नदी पर ही बनाया गया है, और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी यहां पर बनती है। तो इनकी सहायक नदियों के ऊपर बने हुए बांधों में से बाणसागर बांध, सोन नदी, गंगा रिवर। आगे बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर का उद्गम कहां से होता है? तो मैंने आपको बताया यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और वहां पर एक पीक है, एक चोटी है, उस चोटी का नाम है बंदरपूंछ चोटी। वहां से यमुना नदी आपकी निकलती है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यमुना नदी सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा कि यमुना नदी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, और यहां पर प्रश्न यह पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ये नदी आपकी प्रवेश करती है। यमुनानगर वाला जो जिला बनता है हरियाणा में, तो यमुनानगर से होते हुए ये सबसे पहले सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी में प्रवेश करती है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई करीब करीब 1376 किलोमीटर के आसपास है। यमुना नदी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। इसके बाद ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश पहुंचती है इलाहाबाद, और फिर ये गंगा नदी में आकर आपकी मर्ज हो जाती है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध शहर आपके मौजूद हैं? गंगा के बारे में तो कंप्लीट देख लिया था, करीब 15-16 शहर हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको इसी सेशन की, इसी क्लास की शुरुआत में दे दिया है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं? तो यमुनानगर, ये हरियाणा में बनता है, दिल्ली शहर है, फरीदाबाद है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, प्रयागराज है, वृंदावन है, कालपी है और हमीरपुर है। ये सभी के सभी शहर यमुना नदी के किनारे आपकी मौजूद हैं। यमुना गंगा की सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो हिंडन रिवर, टॉन्स रिवर, चंबल रिवर, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियां ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है हिंडन रिवर। याद रखिएगा हिंडन रिवर के किनारे ही आपकी गाजियाबाद सिटी मौजूद है, और हिंडन रिवर के किनारे ही भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन जिसका नाम बनता है हिंडन एयरबेस, ये गाजियाबाद के पास मौजूद है। और हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना हिंडन एयरबेस पर अपना भारतीय वायुसेना दिवस आपका सेलिब्रेट करती है। तो भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन कौन सा है, एयरबेस कौन सा है? हिंडन एयरबेस कहां है? गाजियाबाद। किस नदी के किनारे? तो हिंडन रिवर के किनारे। उम्मीद है यहां तक सारी बातें चीजें क्लियर होती चल रही हो। तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं भैया, जितने भी लोग जुड़े हो लाइक जरूर करो, बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि देखो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर इस सेशन को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि रीजन क्या है भैया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आपको ये सेशन पसंद नहीं आ रहा है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये पॉइंट तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं और लगातार बता रहा हूं कि यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। याद रखिएगा यह उत्तराखंड की बंदरपूंछ शिखर से या उत्तराखंड की बंदरपूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। टोन्स रिवर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और टोन्स रिवर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यहां पर बनती है। एक बहुत ही बुरा फैक्ट है, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, कि यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। जी हां, यमुना रिवर इज ऑल्सो नोन एज दी ओपन सीवर, क्योंकि यमुना नदी की हम लोग बात करते हैं तो ये दिल्ली है, फिर और भी बड़े बड़े शहर हैं आपके, वहां से नदी गुजरती है। इस नदी में पोल्यूशन काफी ज्यादा है, प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा है, और इस नदी में गंगा नदी की तरह पोल्यूशन को कम करने की या ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी नहीं है। तो गंगा नदी अगर आप देखें तो पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है कि इसे खुला नाला भी कहा जाता है, ओपन सीवर भी कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है कि भारत में अधिक पोल्यूशन होने की वजह से, सबसे अधिक प्रदूषण होने की वजह से किस नदी को ओपन सीवर भी कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है? तो वहां आपको आंसर करना होगा यमुना रिवर। हम कोसी रिवर के बारे में एक लाइन यहां पर डिस्कस करेंगे। कोसी रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, और यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और यही रीजन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल इस नदी में
भयंकर बाढ़ आती है और हर साल ये नदी अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है, जिसकी वजह से सैकड़ों जो गांव हैं वो पानी में डूब जाते हैं। बेसिकली है क्या कि कोसी नदी जो है वो शुरुआत में 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है, जिनसे बाद में 3 धाराएं आपकी बनती हैं और उन 3 धाराओं के मर्ज होने से कोसी नदी आपकी बनती है। तो ये नदी आपकी नेपाल से ओरिजिनेट होती है और जब मानसून के समय में जब भारी बारिश होती है तो इस नदी में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। 7 नदियों की धाराएं आकर 3 नदियों में मिलती हैं और 3 नदियों की धाराएं मिलकर एक नदी में मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोसी रिवर। और इतना ज्यादा वाटर वॉल्यूम होता है, पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये नदी अपनी धारा को नहीं संभाल पाती और अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है। यहां पर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहां पर कंप्लीट मैप आपको दर्शाया गया है, सभी नदियों का मैप आपको यहां पर मिल जाएगा। गंगा की सभी सहायक नदियां उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, दाएं किनारे की तरफ, बाएं किनारे की तरफ, सभी महत्वपूर्ण शहर भी यहां पर इस मैप में आपको दर्शाए गए हैं। इतना बढ़िया मैप आपको पहले नहीं देखने को मिलेगा, इतना क्लियर मैप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं। किस शहर में गंगा पहाड़ों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है? एट विच सिटी द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स, यानी कि किस जगह से गंगा पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब है हरिद्वार सिटी। क्या है? हरिद्वार सिटी। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आज ही मैंने क्लास में बताया, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु बनता है फरक्का बैराज। किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। और यहां से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक गंगा ही कहलाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा के नाम से, और दूसरी हुगली कहलाती है जो कि कोलकाता शहर तक आपकी जाती है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे और मैं आपसे यहाँ पर एक तरह से सवाल के तौर पर ये तथ्य लेकर आया हूं ताकि आप इनका जवाब भी दें। सुंदरवन डेल्टा को अपना नाम सुंदरवन कहां से मिला है? जो कि दलदली भूमि में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द विच, किससे लिया गया इसका नाम है? विच ग्रोज वेल इन द मार्शलैंड। तो मैं आपको बता देता हूं, सुंदरवन का जो डेल्टा है यहाँ पर सुंदरी नाम के पौधे काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और सुंदरी नाम के पौधे दलदली भूमि पर काफी अच्छे से आपके क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। तो सुंदरी नाम के पौधों की वजह से इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा कौन है? वो सुंदरवन डेल्टा ही है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में मौजूद है? तो जिले का नाम नोट कर लीजिएगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी आपका जिला। अगला प्रश्न यहां पर यह पूछा जा सकता है कि गंगा नदी चपई नवाबगंज के पास भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी कि जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर जो जगह बनती है वो चपई नवाबगंज बनती है, जहां से गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और तब इसका नाम क्या होता है? कई बार बता चुका हूं, पद्मा इसे कहा जाता है। सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। यह किस राज्य के अमरकंटक पहाड़ियों के पास से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। सोन नदी के किनारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मौजूद है उत्तर प्रदेश में, और सोनभद्र जिला भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और कुछ ही दिनों पहले सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में काफी बड़ी मात्रा में सोने के भंडार की खोज भी हुई थी। तो सोन नदी के किनारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, इकलौता डिस्ट्रिक्ट है भारत का, ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसकी जो शेयर है, जिसकी जो बाउंड्री है वो शेयर होती है 4 अलग अलग राज्यों के साथ। तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से आपकी गुजरती है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बहती है? ये एक प्रश्न है जो कि मैं आप सभी की तरफ यहां पर छोड़े जा रहा हूं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच से गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बहती है? और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी की अपोहा दोहरी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी के ही जो ड्रेनेज सिस्टम है, लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है गंगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे करना होगा एमसीक्यू चैलेंज के तौर पर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। यहां पर 4 और प्रश्न हैं और उस पिछले प्रश्न को मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनका आंसर आपको मुझे एमसीक्यू चैलेंज के तौर पर वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स के नीचे करना होगा। आपको ये बताना
बताना है कि नदी की प्रमुख सहायक नदियां रेहंद और कौन सी नदी है। रेहंद जो बांध है वह उसका जो जलाशय बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है, इसी क्लास में डिस्कस हुआ है। और अगला क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना होगा वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कि घाघरा, गंडक और कोसी किस हिमालय से निकलती हैं। हिमालय के भी अलग अलग आपके क्या हैं, नाम बनते हैं, तो किस हिमालय से निकलते हैं ये आपको मुझे बताना है। उम्मीद है यहां तक का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स के नीचे आपको वहां पर मैंने सभी की सभी लिंक आपके लिए वहां पर डाल दी हैं। आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी लिंक आपको नीचे दे दी गई है। पीडीएफ शाम को आपको अपलोड कर दी जाएगी क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद, आप वहां पर जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में और क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में और शाम 7 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास में। धन्यवाद।